बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरदार अली ख़ान है और मैं शुगर और हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट हूँ इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक मिंगोरा स्वात में। पाँव हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसमें अमूमन छोटे मोटी चोटें, कट या जलना या इसमें कोई इंसेक्ट बाइट्स वगैरह अमूमन होते रहते हैं और अमूमन ये ज़ख़म खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन शुगर के मरीज़ों में ये मामूली ज़ख़म भी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और अगर शुगर के मरीज़ पर वक्त इसकी इलाज ना करें, अपने मौलिद से रब्ता ना करें, तो ये ज़ख़म बढ़ के इतना बढ़ सकते हैं कि ये पाँव के जोड़ या हड्डियों तक सरायत कर सकते हैं, जिसके बिना पर पाँव काटने या पाँव के कुछ हिस्से को सफाई करने या उसका ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है। तो लिहाजा शुगर के मरीज़ों के लिए निहायत ज़रूरी है कि वो अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने हमारे पाँव को इस तरह तरतीब दिया है कि इसमें मौजूद जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो एक परफेक्ट हालत में हैं और चलने फिरने के दौरान हमें हर किस्म के ट्रॉमा, चोट लगने से बचाते हैं। लेकिन शुगर के मरीज़ों में बदकिस्मती से पाँव की जो साख्त होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और इसमें मौजूद तकरीबन तमाम ही स्ट्रक्चर शुगर के अनकंट्रोल रहने की वजह से वो कमज़ोर हो सकते हैं। जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो शुगर के मरीज़ों में अगर शुगर अनकंट्रोल हो वो मुतासिर हो सकते हैं, उसमें एक नर्व्स है जिसे हम रगे कहते हैं और दूसरे नंबर पे खून की शरियानें हैं। अगर शुगर अनकंट्रोल हो और पेशेंट की नर्व्स कमज़ोर होना शुरू हो जाए, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, तो शुरू में पेशेंट को पाँव में जलन की कैफियत होना, सुइयाँ चुभना या चींटियों का रेंगना, इस तरह की कैफियत महसूस होती है, जो कि अगर शुगर बहुत अनकंट्रोल रहे तो पाँव की हिसासियत ख़त्म हो सकती है और पाँव नम हो सकते हैं, बिल्कुल सुन्न हो सकते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती है। क्योंकि अगर पाँव सुन्न हो जाए तो मरीज़ के पाँव इतने सुन्न होते हैं कि अगर उनके पाँव से चप्पल उतर भी जाए या जूता निकल भी जाए तो उन्हें एहसास नहीं होता और वो नंगे पाँव घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पाँव में किसी किस्म की कील या कोई कांटा वगैरह चुभ भी जाए तो उनको किसी किस्म का एहसास नहीं होता और यही ज़ख़म जो है बढ़ के काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि अगर किसी को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है, यानी खून की शरियानें शुगर या कोलेस्ट्रॉल की वजह से कमज़ोर हो गई हैं और खून का बहाव कमज़ोर है, तो शुरू में ऐसे मरीज़ों को चलने फिरने के दौरान पाँव और टांगों में दर्द महसूस होता है, जो कि थोड़ी देर बैठने से आराम करने के साथ दर्द में बेहतरी आ जाती है। पाँव का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, पाँव ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं और अगर खून की शरियानें इस हद तक कम हो जाएं कि खून पाँव के किसी हिस्से को खून का सप्लाई ना दे सके या खून की सप्लाई ना पहुंच सके, तो वो हिस्सा गैंग्रीन हो जाता है या सड़ जाता है या उसका रंगत जो है वो नीली या काली हो जाती है।